पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले थ्योरी का मतलब समझना होगा। अगर हम पहले थ्योरी क्या है इसे समझ लेते हैं, ये हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, तो उसके बाद हमें ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। व्हाट इज थ्योरी? ये जो थ्योरी है, ये वर्ड कहाँ से जेनरेट हो रहा है, कहाँ से ये आया है? ये इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से हुआ है और वो वर्ड है थ्योरिया। लेकिन इस थ्योरिया वर्ड, इसके व्युत्पत्ति के पीछे भी कोई एक शब्द है और उससे संबंधित कुछ अर्थ है, तो उसको समझते हैं। ग्रीक में ही एक वर्ड है थिया। इसका मतलब होता है स्पेक्टिकल, यानी प्रभावशाली दृश्य। ऐसे दृश्य जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो अपने आप में काफी आकर्षण लिए होते हैं, ऐसे किसी दृश्य को, स्पेक्टिकल को ग्रीक में थिया कहा जाता था या ग्रीक भाषा में कहते थे। अब इस थिया से आगे क्या होता है? अब जो थिया यानी स्पेक्टिकल यानी जो प्रभावशाली दृश्य की बात की गई, तो जो व्यक्ति, वन हु ऑब्जर्व द स्पेक्टिकल वाज अ थियोरोस, यानी कि जो व्यक्ति उस प्रभावशाली दृश्य को देख रहा, समझ रहा, उस विहंगम दृश्य को निहार रहा, वो हो गया थियोरोस। यानी कि थिया एक प्रभावशाली दृश्य है और उसको ऑब्जर्व करने वाले को देखने से ज्यादा गहरा होता है ऑब्जर्व करना। देखना और ऑब्जर्व करना में थोड़ा सेंसरी ऑर्गन का फर्क है, मेंटल लेवल, थॉट प्रोसेस का फर्क है। तो देखने से ज्यादा गहराई और उसको समझ इससे संबंधित है ऑब्जर्व करना। और ये जो है, ये हुआ थियोरोस। थियोरोस के बाद एक नए शब्द थ्योरिया, यानी बिहोल्डिंग अ स्पेक्टिकल, यानी कि वहां थिया देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला थियोरोस, और जो उस स्पेक्टिकल को बिहोल्डिंग यानी कि देखने की, समझने की जो क्रिया है, वो है थ्योरिया। अब ये जो थ्योरिया है यानी ये जो बिहोल्डिंग है, इसमें क्या शामिल है? यानी वो जो कोई प्रभावशाली दृश्य है, ग्रीक भाषा में अगर उसे देखा जा रहा है, तो इस देखने में विशेषता क्या है? इस देखने में विशेषता ये है कि ये देखना एक सामान्य देखना नहीं है, ये एक वेल फोकस्ड मेंटल लुक है। यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति के साथ किसी चीज को, किसी दृश्य को, किसी वस्तु को, किसी क्षण को, किसी मोमेंट को, किसी प्राकृतिक घटना को देखना, जहां मस्तिष्क की सभी उच्च क्षमताओं का प्रयोग करके उसके बारे में एक विचारपूर्ण दृष्टि रखी जाती है। तो ये जो थ्योरिया है, इसके बारे में अगर हम कहें तो जो थ्योरिया है, बिहोल्डिंग ए स्पेक्टिकल, यानी कि यहाँ वेल फोकस्ड, पूरे तरह से मानसिक एकाग्रता के साथ, यानी किसको हम कह सकते हैं मानसिक एकाग्रता के साथ, एक मेंटल मतलब मस्तिष्क को सचेत रखते हुए मेंटल लुक टेकन एट समथिंग इन स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब मस्तिष्क की वह स्थिति जहां वो पूरी तरह से विचार के उस गहराइयों में खो जाता है, उस वस्तु को, उस घटना को, उस प्रभावशाली क्षण को ध्यान की मुद्रा में जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा जो समझने की स्थिति होती है, वहां पहुंचकर देखना, ये हो गया
कॉन्टेम्पलेशन। और ये करने का आखिर इंटेंशन यानी ध्येय क्या होता है? ये जो इंटेंशन यानी जो ध्येय है इस तरह का, वो ये होता है कि चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, ग्रास्प करना, अंडरस्टैंड करना, यानी कि उसमें अपनी पकड़ बनाना, उस विषय वस्तु को पूरी तरह से अपने ग्राह्य बनाना, ये कार्य करना। तो ये है थ्योरिया, यानी जो थिया वर्ड जो ग्रीक के हैं उससे ये थ्योरिया। और थ्योरिया क्या है, अपने आप में क्या समाता है, हम इस शब्द की व्युत्पत्ति देख चुके हैं। इस शब्द का जो इस शब्द से क्या समझ हासिल हो रही है, और यही थ्योरिया जो है, यही थ्योरिया अपभ्रंशित होकर थ्योरी है। यानी कि थ्योरी में भी क्या है, वेल फोकस्ड मेंटल आउटलुक टेकन एट समथिंग इन स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन, यानी कि मानसिक एकाग्रता के साथ किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी पक्ष को, किसी जीवन के या किसी संस्था के या किसी जो भी जिस विषय पर सिद्धांत निर्माण हो रहा है, मानसिक एकाग्रता के साथ उसको और समझ और ग्राह्य बनाते हुए उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग या समझ हासिल करने की दृष्टि है। आगे और समझते हैं। Theory refers to knowledge arranged so that the facts are subsumed under general principle। अब जो थ्योरी बन रही है, यानी कि थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है, वो इस तरह का नॉलेज यानी वो ज्ञान है जो सिद्धांत है, जिसको हिंदी में हम सिद्धांत कहते हैं। जो थ्योरी है वो इस तरह का ज्ञान है जो कि इस तरह से फैक्ट्स को अरेंज किया गया है। अब यहाँ पर फैक्ट क्या है, तथ्य, फैक्ट को तथ्य कहते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि तथ्य क्या है। तथ्य यानी वो जिसकी वास्तविकता में कोई शंका नहीं हो, इसे तथ्य कहते हैं, फैक्ट कहते हैं। एक ऐसे ज्ञान जो कि जो फैक्ट्स हैं उसको उन सामान्य नियमों में सजाकर पेश कर देता है, जिससे हमें किसी समस्या या किसी विषय के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है। जनरल प्रिंसिपल, यानी कि अगर हम इसे हिंदी में कहें तो यहां लिख लें सामान्य नियम। इसे हम एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं इस थ्योरी को। अगर एक पेड़ है तो इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, और यदि कोई कहता है कि उसने पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा है जमीन पर, अगर उसने पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा है, तो ये क्या है, वो एक तथ्य बता रहा है, बता रहा है। अगर कोई ये कहता है कि उसने पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा है जमीन पर, तो वो एक तथ्य बता रहा है, क्योंकि पिछले स्लाइड में बताया गया कि तथ्य जिसके वास्तविकता में कोई संदेह नहीं हो, यानी कि अगर पत्ते गिर रहे हैं, गिरते हुए किसी ने देखा है, तो इसकी वास्तविकता में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सभी देखते हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देखिए, कोई कहता है कि उसने यहाँ पर पेड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पेड़ से पत्ती को गिरते हुए देखा है। अब आगे देखते हैं। अब अगर कोई कहता है कि उसने पेड़ों से पत्तियों को गिरते देखा है, यानी कि एक ही पेड़ से नहीं, कई पेड़ों से पत्तियों को गिरते देखा है, पत्तियों को गिरते देखा है, तो वो क्या बता रहा है, उसने एक पेड़ के साथ यानी कई पेड़ों के साथ जब मिलकर, तो ये उस एक विशिष्ट घटना से संबंधित, यानी एक पेड़ से गिरना ये एक कथन हो गया, और ये तथ्य भी है, इसमें वास्तविकता भी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पेड़ों से पत्तियों को गिरते हुए देखा है, अब यहाँ पेड़ की जगह पेड़ों से पत्तियों को गिरते हुए देखा, तो ये क्या है,
पत्ती का गिरना एक विशिष्ट घटना है। पेड़ की पत्ती गिर रही है, ये एक विशिष्ट घटना है। और ऐसी विशिष्ट घटनाओं से संबंधित अनेक कथनों को एक साथ जोड़ दिया गया तो ये एक तथ्य है, लेकिन ये जटिल तथ्य है। इसकी वास्तविकता में कोई संदेह नहीं है कि सभी पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो पत्ती अगर गिरेगी तो जमीन की तरफ जाएगी। यानी कि जो पत्ती जिसका संपर्क पेड़ की टहनी से खत्म हो जाएगा वो नीचे गिरेगी, जमीन की तरफ जाएगी। पेड़ों से पत्तियों को गिरते हुए देखा है, यानी ये भी सत्य है कि सभी पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं। ये विशिष्ट घटनाओं से संबंधित एक कथन हो गया। लेकिन अब आगे देखते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए, अगर कोई ये कहता है कि सभी पत्तियों को अनिवार्य रूप से गिरना है, यानी कि पत्तियां कहाँ होंगी? पेड़ में होंगी। अब कोई भी पेड़ हो, अगर उसमें पत्तियां हैं तो उसे अनिवार्य रूप से कहाँ गिरना है? नीचे गिरना है, जमीन पर गिरना है पेड़ की पत्तियों को। क्योंकि नीचे क्यों गिरना है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ ही काम करता है। पत्तियां उड़ के आसमान में तो जाएंगी नहीं, कि अगर बहुत ऊपर हवा में चली भी जाती हैं तो भी वो आके नीचे ही फिर गिरेंगी। अनिवार्य रूप से पत्तियों को नीचे गिरना है, तो अब ये एक तथ्य नहीं है, ये एक सिद्धांत बताया जा रहा है। अब देखिए, ये जब कलेक्टिव वे में हो गया, वेल फोकस्ड मेंटल लुक हो गया, मतलब पूरे विचार के साथ इस घटनाक्रम को, पेड़ से पत्तियों का गिरना, एक पेड़ से पत्ती का गिरना, किसी भी पेड़ की पत्ती हो गिर जाना, इसको जनरलाइज करके जब पेड़ से पेड़ों कहा गया, पत्ती से पत्तियों कहा गया, और फिर एक सामान्य सिद्धांत ये देता है कि कोई भी पेड़ हो, सभी पत्तियां, पत्ती किसी भी पेड़ में कहीं ना हो, किसी पौधे में कहीं ना हो, वो अनिवार्य रूप से नीचे आएंगी ही आएंगी, वो नीचे आएंगी, नीचे आएंगी। तो ये क्या हो गया? ये सिद्धांत हो गया। यानी अब वो एक तथ्य नहीं बता रहा है, अब वो एक सिद्धांत बता रहा है। ये सिद्धांत सामान्य रूप से लागू है, सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है, और ये वास्तविकता में इसकी कोई शंका भी नहीं है। यानी कि ये एक तरह से, जैसा कि पहले वाले जो परिभाषा में था, कि जो थ्योरी का मतलब था कि वेल फोकस्ड मेंटल लोग पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ मानसिक विचार को जागृत करते हुए किसी चीज को, किसी प्रभावशाली दृश्य को, यहाँ पर दृश्य अगर पेड़ से पत्ते को गिरने को ही मान ले, तो उसे देखना, उसे समझना, और उसे समझकर तथ्यों के साथ, यानी कि अगर एक पेड़ से पत्ती गिरती है, कई पेड़ों से पत्तियां गिरते हुए देखकर, अगर एक लंबे दौर पर यह जांच परख करके हाँ पत्तियां नीचे गिर ही रही हैं, और उसके बाद ये कथन दिया जाए, तो ये है सिद्धांत। क्योंकि अब सभी पत्तियां जो है वो अनिवार्य रूप से गिरेंगी ही, तो ये सिद्धांत हो गया। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट आते हैं वो सिद्धांत के रूप में आते हैं। थ्योरी होगी, उसकी तीन प्रॉपर्टीज होंगी, जिसको कि हम उसके पार्ट भी कह सकते हैं, उसके अंग भी कह सकते हैं थ्योरी के। वो होंगे, पहला एक्सप्लानेशन, दूसरा होगा प्रिडिक्शन, और तीसरा होगा वेरिफिकेशन। एक्सप्लानेशन यानी वो पार्ट जहां थ्योरी के बारे में उसके विस्तार की चर्चा है, यानी कि सिद्धांत किसी घटनाक्रम का वर्णन कर रहा है। जैसे कि पिछले में पेड़ से पत्तियों का गिरना एक घटना है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पेड़ से पत्तियां गिरती है, इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। दूसरे में प्रिडिक्शन, यानी कि अगर ये बता दिया गया कि सभी पत्तियों को अनिवार्य रूप से गिरना है, तो ये क्या हुआ? ये प्रिडिक्शन हो गया। यानी ये एक तरह से जो भविष्य में भी अगर पत्तियां गिरेंगी तो पूर्वानुमान हो गया। ये थ्योरी में इस तरह की ये एलिमेंट होते हैं। और वेरिफिकेशन का मतलब, जैसे जो तथ्य पर आधारित है और तथ्य पे आधारित है, यानी कि इसकी वास्तविकता में कोई शंका नहीं है, यानी उसको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको
जज किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है। ये तीनों पार्ट जो है वो थ्योरी के साथ होंगे मुख्य रूप से। तो ये हो गया थ्योरी क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि थ्योरी समझने के बाद कि आप पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो जो भी पॉलिटिकल है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर फेनो पॉलिटिकल फेनोमेना, एवरीथिंग विच इज पॉलिटिकल, उससे रिलेटेड जो सिद्धांत होंगे, जो थ्योरी होगी, वो होगी पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल फेनोमेनन यानी कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टेट, गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशंस होंगे गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड होंगे। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन से रिलेटेड होगा, पॉलिटिकल बिहेवियर से रिलेटेड होगा, पॉलिटिकल आइडियाज से रिलेटेड होगा। तो अब ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या करेगी, ये पॉलिटिकल फेनोमेनन का इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाएं हैं, या राजनीतिक जो क्रियाकलाप है, उसकी जांच पड़ताल से संबंधित कार्य यहाँ पर किए जाएंगे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी में जिन प्रश्नों पर मुख्य रूप से विचार होगा, वो इसके लिए हम देखते हैं कि वो किस तरह के समस्याओं को उठाएंगे, जिसके संबंध में सिद्धांत दिए जाएंगे। Why and what of institutions of the government, जो सरकार की संस्थाएं हैं वो क्यों हो, या क्या हो, कैसी हो। तो ये इसको समझने के लिए इस तरह के जो पॉलिटिकल घटनाक्रम है, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अब इससे संबंधित सिद्धांत होंगे। अब ये पॉलिटिक्स का दायरा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो इससे संबंधित जो सिद्धांत होंगे वो पॉलिटिकल सिद्धांत होंगे। और क्या आएगा इसमें, अब इसमें ये भी शामिल है होल पॉलिटिकल सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स। अब ये पूरे होल पॉलिटिकल सिस्टम की बात है। अब उस सिस्टम में जो भी है, उससे रिलेटेड, उस दायरे के अंदर उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस तरह के सिद्धांत बनेंगे, जिस तरह की थ्योरी बनेगी, वो सारा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हर चीज जो पॉलिटिकल है उसके रिलेटेड थ्योरीज पॉलिटिकल थ्योरीज में आएगी। तो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आखिर पॉलिटिकल थ्योरी का एरिया क्या है, इसको भी समझते हैं। एरिया ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले तो आता है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल लाइफ राजनीतिक जीवन नागरिकों का, पॉलिटिकल व्यवहार राजनीतिक व्यवहार यानी जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, पॉलिटिकल आइडियाज यानी कि राजनीति से संबंधित जो विचार है वो, और जो पॉलिटिकल है यानी कि जो पॉलिटिकल रियलिज्म है, जो उसका राजनीति से संबंध है, अब उसका आगे देखते हैं। जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल है उसे रिलेट करते हैं, उसे रिलेट करते हैं किससे, सोशल से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से यानी इकोनॉमिक्स से, हिस्टोरिकल से, इतिहास में जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, जो राजनीतिक क्रम रहा है, इतिहास में जिस तरह से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो विकसित हुए हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं
न्याय कैसे विकसित हुआ, इतिहास में क्या था, समानता की स्थिति इतिहास में क्या रही थी, स्वतंत्रता की स्थिति, स्वतंत्रता से संबंधित इतिहास में क्या कंसेप्ट रहे थे, लोकतंत्र का विकास इतिहास काल में कैसे हुआ। उसी तरह से इकोनॉमिक्स के दायरे में पॉलिटिक्स को जो उससे रिलेट करेंगे उससे भी थ्योरीज बनेंगी कि पॉलिटिकल डिसीजन इकोनॉमिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, राज्य राजस्व को कैसे प्राप्त कर सकता है, उस राजस्व का प्रयोग यानी जो टैक्स है वो टैक्स लगाने के लिए जो अथॉरिटी होती है वो लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो अथॉरिटी मिलती है वो टैक्स लगाने के लिए ज्यादा उपयोगी, इस तरह की बातें हैं। सोशल में जो पॉलिटिकल सोशलिज्म किस तरह से राजनीतिक विचारों या राजनीतिक इंस्टीट्यूशन के प्रति समाज में मनुष्य चूंकि एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है तो कैसे वो राजनीति को आत्मसात करता है, समाज में कैसे उसका राजनीतिकरण होता है, इन सब से संबंधित सिद्धांत होंगे। साइकोलॉजिकल भी होंगे, इकोलॉजिकल भी होंगे, मॉरल भी होंगे। और आजकल इकोलॉजी इसका महत्व काफी बढ़ गया है पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि अब राजनीतिक सिद्धांत जो बन रहे हैं राजनीति और इकोलॉजी यानी पॉलिटिक्स का इकोलॉजी के साथ और उसको भी संबंध करते हुए जो नए सिद्धांत आएंगे उसकी रूपरेखा क्या होगी। अब यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में ये और इसके इनसे रिलेशंस जो होंगे वो भी शामिल होंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखनी है कि पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट में जो इंडिविजुअल है ये जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जब भी कॉन्टेक्स्ट में आता है तो ग्रुप इसके कॉन्टेक्स्ट में रहता है, नॉट इंडिविजुअल। ये ग्रुप जो है ये रियल बेसिक कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अकेला है, सिर्फ एक है, तो यहाँ पॉलिटिकल लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स तभी शुरू होती है जब व्यक्ति ग्रुप में है, यानी व्यक्ति एक से अधिक है। तब इस तरह से जो बेसिक कॉन्सेप्शन है जो पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिकल लाइफ की, वो यहाँ से शुरू होती है और तभी फिर पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसके लिए स्पेस होता है। वरना सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो अकेला व्यक्ति है ना, इसे एक अकेला सिर्फ इंसान ना, उसके लिए राज्य का कोई महत्व, इंस्टीट्यूशन जो अकेले ही है तो फिर उसके लिए क्या। यानी जहां ग्रुप है, ग्रुप से फिर जैसे सोशल समाज बन रहा है, अब यहाँ इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी, डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी, पावर के कॉन्सेप्ट यहीं पे शुरू होगा और यहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी की कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। यानी अभी तक जो हमें समझ में आया उसके आधार पर राजनीति और राजनीतिक समस्याओं के बारे में जो विविध पक्ष हैं उसका तथ्यों के आधार पे विवेचन करना। यहाँ पे करते क्या है, विवेचन करते हैं तथ्यों के आधार पे। जो विविध पक्ष है राजनीति और राजनीतिक समस्याओं के कई पक्ष होंगे, एक पक्ष कुछ कह रहा होगा, एक पक्ष कुछ कर रहा होगा, और इनका तथ्यों के आधार पे विवेचन करना और विवेचन करने के बाद राजनीतिक समस्याओं का समाधान, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में समाधान प्रस्तुत किया जाता है। समाधान प्रस्तुत करना यही है राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य हेतु। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार किससे है, राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार तथ्यों और मूल्य दोनों से है। तथ्यों और मूल्य दोनों से है। तथ्य यानी जैसा पहले बताया गया जिसकी वास्तविकता पे कोई शंका नहीं है, और मूल्य वो धारणाएं हैं जिसे व्यक्ति फॉलो करता है। और राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार तथ्य और मूल्य दोनों से है। इसमें उचित और अनुचित इन दोनों की जांच की जाती है। यानी कि कुछ अगर उचित है
तो कुछ अनुचित भी है। इन दोनों की जांच की जाती है सिद्धांत निर्माण के दौरान। और राजनीतिक सिद्धांत के बनने से यानी उचित अनुचित के निर्णय से समाज के लिए क्या अच्छे लक्ष्य जो समाज प्राप्त करे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां क्या हो, और उन नीतियों के लिए कार्यक्रम क्या हो, लक्ष्य के लिए नीतियां क्या हो और उन नीतियों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम क्या हो, ये इसकी संस्तुति की जाती है। क्योंकि सिद्धांत बनेंगे तो ये सामने आएंगे। मुख्य प्रश्न ये है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो राजनीतिक विषय है या क्षेत्र है, उसके बारे में हम किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं या किस प्रकार का चिंतन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के बारे में हम किस प्रकार का चिंतन करते हैं, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुभविक ज्ञान, दूसरा तार्किक ज्ञान और तीसरा और मूल्यों और मान्यताओं की प्राथमिकता संबंधी विचार। और अगर पॉलिटिकल थ्योरी को देखा जाए तो कई तरह से ग्रुपिंग्स इसकी की जाती है। मुख्य रूप से पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्टेम पॉलिटिकल थ्योरी, ये क्लासिफिकेशन होती है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और पॉलिटिकल थ्योरी के अलग अलग रिलेशन है हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, फिलॉसफी के साथ, इन सब की चर्चा फिर कभी करेंगे। इस तरह से आप सिद्धांत क्या है इसे समझते हैं और राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पता चलती है। और राजनीतिक सिद्धांत किस तरह से किन विषयों को हैंडल करता है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ये भी आप समझ पाते हैं यहाँ।